नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक अद्भुत और खतरनाक वीडियो लाया हूं। जी हां, इस खतरनाक वीडियो का आंसर वही लोग दे सकते हैं जो गणित के जीनियस हैं। जी हां, गणित में यदि आपका दिमाग तेज काम करता है तो इस प्रश्न के उत्तर आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट कर पाएंगे। जी हां, इस प्रश्न को देखिएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न है और अद्भुत उपयोग किया गया है गणित का। यहां पर मैंने लिख रखा है मौत की सजा और एक मौका और दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है एक जेल में 100 लोग थे और उन 100 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई है, लेकिन मौत की सजा देने से पहले उनको एक मौका और दिया जाता है। लेकिन ये एक मौका भी बड़ा ही खतरनाक है। ठीक है, तो वो खतरनाक मौका क्या है, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार है। और हाँ, आपको मैं इसमें बताऊंगा कि जो 100 लोग हैं उनको मौका देते समय विशेष प्रकार का शर्त रखा जाएगा। ठीक है, ये शर्त ये है, ध्यान दीजिए, यहां पर टोटल 100 लोग हैं। इनको मैं गिन देता हूं। यहां पर देखिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर बहुत सारे और रहेंगे, है ना। उसके बाद हम इसको गिन लेते हैं, मान लीजिए 99 है और ये 100 है। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं, मतलब 100 लोग हैं। अब शर्त यह है कि इन लोगों के साथ एक मौत का खेल खेला जाएगा, मतलब मौका देने के लिए भी मौत का खेल। और वो खेल कैसा है, इनके जो जेल के जो अधिकारी हैं वो इनको बोलता है कि हम आपको एक दिन पहले समझा देंगे कि आपका खेल क्या है। तो उसने एक दिन पहले उन सब लोगों को इकट्ठा किया और समझा दिया कि कल हम आप लोगों को विशेष प्रकार का खेल खेलेंगे जिसमें आपको एक मौका दिया जाएगा। मौका क्या होगा, 1 से लेकर 100 सभी व्यक्तियों को लाल और नीली टोपी पहना दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार। हाँ, वो टोपी जो है क्रमशः भी हो सकता है या फिर कुछ भी क्रम से हो सकता है, या फिर सभी को लाल टोपी या सभी को नीली टोपी इस प्रकार पहनाया जा सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होगा कि वो खुद ने कौन सा टोपी पहना है, और कोई भी व्यक्ति इशारा भी नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, और सभी व्यक्तियों को पट्टी बांधकर, ध्यान दीजिए यहां पर मैंने लिख रखा है, आंखों में पट्टी बांधकर टोपी पहनाया जाएगा। उसके बाद उसको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। लाइन में खड़ा करने के बाद ही उनकी पट्टी खोली जाएगी। अब जब पट्टी खोली जाएगी उसके बाद कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं देख सकता और कोई भी व्यक्ति बात भी नहीं कर सकता। केवल उनसे एक ही प्रश्न किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रश्न किया जाएगा। उनसे पहले यह शर्त आप देख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर सकता, मतलब बात करने की बिल्कुल मनाही है। उनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का बस उत्तर देना है, और उस प्रश्न के उत्तर को सारे लोग सुन पाएंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है, बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति को पूछा जाएगा कि आपने कौन सा टोपी पहना है, तो वो जो जवाब देगा उस जवाब को सारे लोग सुन पाएंगे। इसके लिए व्यवस्था रखा गया है, वहां पर माइक लगा हुआ है, और जो व्यक्ति को पूछा जाएगा कि आपने कौन सा टोपी पहना है, लाल कलर या नीला कलर, तब उसको माइक दिया जाएगा और वो बताएगा, जबकि वो नहीं जानता कि उसने कौन सा टोपी पहना है। अब यहां पर देखिए, यदि उसने बिल्कुल सही जवाब दिया तब उसको बाहर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यदि उसने गलत जवाब दिया था, टोपी को सही नहीं बताया था, तो उसको बाहर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो जवाब देगा उसको तो सब लोग सुन सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपस में बात नहीं करेगा, मतलब इशारा तो कर ही नहीं सकता। लेकिन एक और शर्त है कि कोई भी व्यक्ति पीछे भी नहीं मुड़ सकता। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो 100 लोग हैं उनमें से आप कितने लोगों को बचा सकते हैं, अधिकतम कितने लोगों को बचा सकते हैं इस शर्त के तहत, जबकि उनको एक दिन पहले ये बता दिया गया है कि आपको किस प्रकार का खेल खिलाया जाएगा। तो क्या उनको एक दिन रात में मौका दिया गया कि आप लोग जो भी प्लान बनाना है आप अपना प्लान बना सकते हैं, हम आपको एक मौका दे रहे हैं रात भर का, रात भर आप सोचिए, कुछ भी सोचिए, आज आपको बात करने की छूट है, लेकिन कल आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा उन लोगों ने निर्णय ले लिया और उन लोगों ने सोचा। अब आपको बताना है कि उसने ऐसा क्या सोचा, क्या निर्णय लिया कि अधिकतम लोगों को बचाया जा सकता है, अधिकतम।
तो अधिकतम कितने लोगों को बचाया जा सकता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वो कौन सा तरीका है, गणित का ऐसा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से इनमें से अधिकतम लोग बच जाएंगे, है ना, अधिकतम लोग बच जाएंगे। तो वो कौन सा नियम है, गणित का कौन से नियम का प्रयोग इसने किया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करके जरूर बता पाएंगे इसके उत्तर को। हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को टच करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में बस कुछ ही दिनों में, आज मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि केवल कुछ दिनों में, मतलब 8 से 9 दिनों में मेरे चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। और इनमें आप सबका बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद है। और यूं ही आप लोग मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, यूं ही सपोर्ट करते रहिए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज का वीडियो अब हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इनको जब रात में मौका दिया गया तो इन लोगों ने सोचा, अब ध्यान दीजिए, इनमें से कोई एक जो है बड़ा ही गणितज्ञ था, तो उसने कहा भाई हमको मौका तो दिया गया है, लेकिन इसमें रिस्क ये है, किसी ना किसी एक व्यक्ति को, है ना, अपनी जान देना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो इनमें से सबको कहा, अब देखो, अब किसी को यह पता नहीं है कि किसको लाइन के शुरुआत में खड़ा किया जाएगा और किसको लास्ट में खड़ा किया जाएगा। तो किसी को नहीं पता है कि किसको प्रारंभ किसको लास्ट में खड़ा करा जाएगा। तो उन लोगों ने एक ऐसा नियम बनाया जो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी खड़ा करे, यह नियम काम करना चाहिए। तो उसने क्या नियम बनाया, तो यहां पर इन लोगों ने रात भर जो प्लान बनाया, तो उसमें केवल एक ही प्लान बनाया गया कि जो भी व्यक्ति, और यह भी बता दिया गया था कि हम पीछे से, ध्यान दीजिए यहां पर एक चीज हम भूल गए थे कि आपको पीछे से पूछते हुए जाएंगे। ध्यान दीजिए, पीछे से लास्ट व्यक्ति से पूछते हुए जाएंगे कि आपने कौन सा टोपी पहना है। यदि आपने सही टोपी बता दिया कि आपने कौन से कलर का टोपी पहना है तो आपको जीवन दान दे दिया जाएगा। और यदि आपने गलत जवाब दिया तो आपको वहां पे नहीं, तुरंत नहीं, बाहर ले जाकर आपको मार दिया जाएगा। तो ये था उनकी पूरा शर्तें, है ना। अब आप देखिए यहां पर क्या करना है, इन लोगों ने एक नियम बनाया। तो यहां पर सभी लोगों ने ना मिलकर एक निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति लास्ट में रहेगा, आखिरी में जो भी रहेगा, वो केवल और केवल लाल टोपियों को गिनेगा। कितनी लाल टोपी है, और उस लाल टोपियों को गिन के संख्या नहीं बताना है, केवल ये बोलना है वो लाल टोपी जो है सम संख्या में है या विषम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि लाल टोपी जो है सम संख्या में है, ध्यान दीजिए, अगर सभी टोपी को गिना तो लाल टोपी बस को गिनना है ना, और लाल टोपी यदि सम संख्या है तब उसको लाल बोलना है। ध्यान देना है, लाल कब बोलेगा, जब टोपियों की संख्या सम हो। लेकिन यदि लाल टोपियों की संख्या, ध्यान दीजिए यहां पर नीले टोपी की बात नहीं हो रहा है, केवल लाल टोपी की बात हो रहा है। और यदि यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, लाल टोपी की बात करते हैं, चलो लाल टोपी की ही बात करते हैं। लाल लिख दिया यहां पर मैंने, लाल टोपी को ही गिनेगा, और लाल टोपी की संख्या अगर क्या है, सम है, यहां पर सम होगा, तब वो क्या बोलेगा, लाल बोलेगा। लेकिन लाल टोपी की संख्या ही, लाल टोपी की संख्या क्या हो, विषम हो, तब उनको क्या बोलना है, अगर लाल टोपी की संख्या विषम हो तब उसको क्या बोलना है, तब नीला बोलना है। ध्यान दीजिएगा, ये टोपी आप देख लीजिएगा, लाल टोपी की संख्या अगर सम है तब उसको लाल बोलना है, पीछे में जो भी खड़ा होगा। और यदि लाल टोपियों की जो संख्या है अगर विषम है तब उसको नीला बोलना है। अब हो गया यहां पर क्या, ध्यान दीजिए, इनके भी 3 प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है कि सब ने लाल टोपी पहना है तब क्या होगा, हो सकता है कि सब ने नीला टोपी पहना है तब क्या होगा, या फिर सब ने अलग अलग टोपियां पहनी है तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसने जो कहा है ना कि सभी लोग जो है लाल टोपी पहने हो, अगर सम संख्या हो टोपियों की संख्या, तब उसको क्या बोलना है, लाल बोलना है। सभी नहीं बोल रहा हूं, यहां पर सभी की टोपियों को गिना तो लाल टोपियों की अगर संख्या सम है तब लाल बोलना है। इसका मतलब यह है, अगर सभी व्यक्ति ने, ध्यान दीजिए, सभी व्यक्ति ने क्या नीला टोपी पहना है, इसका मतलब एक भी लाल टोपी नहीं होगा, तब उसको क्या बोलना होगा, तब उसको बोलना होगा लाल। क्यों, क्योंकि शून्य को हम एक सम संख्या मान सकते हैं। अब इसी के आधार पर हम देखते हैं कि कितने लोगों का जान बचाया जा सकता है।
तो आइए, हमें ये तो याद हो गया है कि अगर वो लाल टोपियों की संख्या सम है तब उसको क्या बोलना है, लाल बोलना है। हाँ, अब यहां पर ये हो सकता है कि उससे ये लास्ट में जो व्यक्ति है उसका जान जाने का संभावना है 50% कहा जाए, है ना, लेकिन 99 लोगों का जान बचाने के लिए है। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए, 99 लोगों को बचाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा गणित तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो 50% चांस होगा इस 100वें व्यक्ति का जो लास्ट में खड़ा होगा उसका, क्योंकि बचने का चांस इस बात पर निर्भर करता है कि इसने स्वयं कौन सा टोपी पहना है, ठीक है, और सामने वाला कौन सा टोपी पहना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसने, चलो हम ये मानते हैं कि सभी व्यक्ति के टोपियों को गिना गया और टोपियों की संख्या क्या हो गया, सम हो गया, इवन हो गया, मतलब यहां पर वो क्या बोलेगा, लाल बोलेगा, लाल टोपी बोलेगा। अब देखिए, अब जैसे ही लाल टोपी बोलेगा तो सारे व्यक्ति जो है सुन रखे हैं, सारे व्यक्ति ने सुना, क्योंकि माइक से बोला गया है, सबने सुन लिया कि लाल टोपियों की संख्या क्या है, सम है। बाकी सारा तो नहीं कर सकता। अब सब लोग कैलकुलेशन करेंगे, हाँ लाल टोपियों की संख्या सम है। अब जैसे ही इसने लाल बोला तो सब लोग समझ गए कि लाल टोपियों की संख्या सम है, लेकिन अगर ये लाल टोपी पहना रहेगा तब तो बच जाएगा, लेकिन अगर ये नीली टोपी पहना है तब भी ये क्या बोल रहा है, लाल बोल रहा है, क्योंकि अपनी टोपी को तो ये देख नहीं सकता। लेकिन ऐसा करने से ये तो मर जाएगा अगर ये नीला टोपी पहना है तब, अगर ये भी लाल टोपी पहना होता तो ये भी बच जाता, इसलिए इसका लास्ट वाले का चांस जो है 50-50%। अब बाकी सब लोग बच जाएंगे, लेकिन कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही इसने कहा कि लाल टोपियों की संख्या सम है, हालांकि सम है करके नहीं बताया, इसने केवल अपनी टोपी का जवाब दिया है। इसको पूछा गया कि आपने कौन सा टोपी पहना है, तो इसने इन टोपियों की संख्या को गिना, केवल लाल और लाल टोपियों को गिना, और जैसे कि इनने प्लान बनाया था कि लाल टोपियों की संख्या अगर सम है तो मैं लाल बोलूंगा, ऐसा करने से हालांकि ये खुद नहीं बचेगा, तो इसने बोला लाल। अब इस व्यक्ति को पता है, रात में जो प्लान बनाया गया था उसके तहत 99 नंबर के व्यक्ति को पता है कि इसने लाल टोपियों की संख्या को क्या बोला है, सम बोला है। तो अब ये क्या करेगा, सम का मतलब तो इनको पता है, अब ये क्या करेगा, इन सब टोपियों को गिनेगा, है ना, ये अपने से सामने वाले 98 टोपियों को गिनेगा। यहां पर और बहुत सारे टोपी है, मैंने नहीं बनाए हैं, तो उन सभी टोपियों को जब वो गिनेगा तो वो देखता है कि, उदाहरण के लिए मैंने यहां पर कुछ कम दिखाए हैं, जैसे 1, 2 और 3, ऐसे कर करके मान ले जाए उनने गिना, तो मान ले जाए उनके पास 73 लाल टोपी है, ऐसा मान सकते हैं, कुछ भी विषम संख्या मानेंगे ना, क्योंकि हमको 3 दिख रहा है। तो इसने सुना था, इसने कहा था कि लाल टोपियों की संख्या सम है, और ये जब खुद गिन रहा है तो 73 है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, विषम हो रहा है, और पीछे वाले ने कहा था कि लाल टोपियों की संख्या सम है, इसका मतलब मैंने खुद कौन सा टोपी पहना होगा, लाल। क्यों, अगर ये लाल टोपी पहना होगा तभी तो आप ओड नंबर में क्या करेंगे, ओड नंबर में 1 जोड़ेंगे, मतलब विषम संख्या जो होगा, विषम संख्या में आप 1 जोड़ेंगे तभी तो सम होगा जी। और इसने कहा था कि लाल टोपियों की संख्या सम है, तो इसने स्वयं कौन सा टोपी पहना होगा, लाल टोपी, इसलिए क्या करेगा, लाल टोपियों की संख्या को गिनेगा, और सम संख्या में क्या करा उसने, 1 माइनस किया होगा, तभी तो इतना आया, मतलब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा लाल। देखो ऐसा करने से ये बेचारा तो बच गया, क्योंकि इसने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके बाद जस्ट जो भी व्यक्ति आएगा, जैसे 98 नंबर का आया, मान ले जाए 98 नंबर का आया, अब चलो हम इनको 98 नंबर का व्यक्ति मान लेते हैं, तो 98 नंबर के व्यक्ति ने तुरंत माइनस किया। ध्यान दीजिए, शुरुआत वाले व्यक्ति ने कहा था लाल टोपियों की संख्या सम है। अब ये मान ले जाए 98 नंबर का कैदी है, जिसने सुना कि 1 लाल टोपी निकल गया है। ध्यान दीजिए, 1 लाल टोपी माइनस हो गया है, इसका मतलब ये क्या करेगा, अब लाल टोपियों की संख्या जो है क्या है, इवन नहीं है, अब ये ओड हो गया है। क्यों, क्योंकि सबसे शुरुआत वाले व्यक्ति ने कहा था लाल टोपियों की संख्या सम है, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने टोपी की संख्या लाल बताया है और वो सही है, तो इनको पता है कि अब लाल टोपियों की संख्या कितनी होगी, विषम होगी ना। तो इसने लाल टोपी की संख्या को गिना
और देखा कि 1, 2 और 3, यहां पर मैंने कम संख्या इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। तो इसने गिना कि अभी भी लाल टोपियों की संख्या क्या है, विषम है, और एक टोपी माइनस होने के बाद लाल टोपियों की संख्या यदि विषम है तो निश्चित रूप से मैंने कौन सा टोपी पहना होगा, नीला पहना होगा। तो इसने बिल्कुल सही जवाब दिया, नीला, नीला टोपी। इसके बाद जो भी व्यक्ति आएगा वो केवल लाल टोपियों की संख्या को याद रखेगा। अभी इस पहले व्यक्ति के जवाब देने के बाद उसके बाद लाल टोपियों की संख्या क्या है, विषम है, और जब तक व्यक्ति को पूछा जाएगा और वो अपने सामने वाले टोपी को ही गिनेगा, लाल टोपियों को गिनता है, जब तक वो लाल टोपी को गिनेगा और विषम रहेगा तब तक पीछे वाला हर बार अपनी टोपियों का कलर क्या बताएगा, नीला बताएगा, और हर बार हर व्यक्ति बच रहा है। लेकिन ऐसा करते करते, चलो ऐसा करते करते अभी 98 नंबर का नहीं है, किसी भी नंबर का व्यक्ति के पास आ गए, जैसे 50वें नंबर के पास आ गया, ठीक है, 50वें नंबर ने भी कहा तो हम चलो इनको छोड़ देते हैं। इसने भी नीला टोपी कहा होगा, अब देखिए इसने नीला टोपी कहा और ये बेचारा बच गया। अब 50वें नंबर ने जैसे ही क्या कहा होगा, नीला टोपी कहा, अब यहां पर आ गए हम, ये 49 नंबर का है, मान ले जाए मैं ऐसा समझा रहा हूं, तो 49वें नंबर के व्यक्ति ने इनके जस्ट पहले वाले ने क्या कहा था, नीला टोपी, मतलब अभी भी टोपियों की संख्या क्या है, विषम है। अब जैसे ही इसने देखा कि टोपियों की संख्या को गिनना है, अब इसने देखा, याद रखना हर बार जब भी लाल टोपी बोला जाएगा, है ना, तो उसको माइनस तुरंत कर लेना है ना, उसके आधार पर उसको इवन या ओड बनाना है, सम या विषम बनाना है। अब इनको पता है कि लाल टोपियों की संख्या अभी तक विषम ही है क्योंकि एक ही टोपी माइनस हुआ है सम में। अब देखिए इसकी पारी आया तो इसने गिना कि लाल टोपियों की संख्या तो केवल 1 और 2 हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, केवल और केवल सम हो रहा है। तो ये क्या करेगा, वो जानता है कि इनसे पहले लाल टोपियों की संख्या विषम था, तो 2 तो ये हो गया। निश्चित रूप से जब हम विषम संख्या में, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तब वो सम आता है, ठीक है, मतलब देखो 1 और 2 है तो ये सम संख्या है, तो विषम में जब हम 1 जोड़ते हैं तो सम आता है, या फिर सम में 1 जोड़ते हैं तब विषम आता है, ऐसा कहा जाए। तो यहां पर देखिए सम संख्या है, टोपियों की संख्या, विषम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक टोपी, ये जान जाएगा, इसका मतलब तो यह है कि मैंने खुद ही लाल टोपी पहना होगा, और इसने तुरंत जवाब दिया लाल, ये लिखे लाल। जैसे इसने लाल टोपी जवाब दिया ये तो बच गया बेचारा। इसकी पारी आया, अब चूंकि ये भी लाल पहना है, देखिए इसके जस्ट पहले जैसे इसने लाल किया, अब इनको ही पता था ना, इनके बोलने के बाद इनको पता था कि लाल टोपियों की संख्या कैसी है, अभी विषम था। जैसे ही इस व्यक्ति ने पुनः गिना, इसको ही पता ना विषम गिनना था, लेकिन सम आया तो इसने अपना टोपी काउंट कर लिया। अब इन्हें जैसे ही बोला टोपियों की संख्या, इसने अपना टोपी कलर लाल बताया, तो फिर इसने क्या किया होगा, 1 माइनस फिर किया। अब इनको समझ आ गया कि अब लाल टोपियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अब सम होना चाहिए। तो इसने लाल टोपी को गिना, अपने सामने के लाल टोपी को इसने गिना। अब जब इसने गिना तो देखा कि लाल टोपी तो एक ही दिख रहा है, लेकिन लाल टोपी सम होना चाहिए। अब सम होने के लिए आवश्यक है कि यदि यहां पर लाल टोपियों की संख्या विषम है तो विषम को सम बनाने के लिए मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, तो वो 1 लाल टोपी मेरे ही सर पे होगा, इसको पता चल गया। तो इसने फिर से क्या किया, फिर लाल बोला। अब लाल बोलने से सब व्यक्ति को, भाई इनको सबको पता है कि सामने अब लाल टोपियों की संख्या क्या है। यहां पर जो भी बोला, जैसे इसने लाल बोला, पर बहुत सारी संख्या हमको दिख नहीं रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना जैसे ही सामने वाला बोलता है, लाल टोपी बोलता है, तो सामने वाले को समझ जाना है कि पिछले वाले ने, मतलब यह है कि इसमें हर व्यक्ति को कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना, और पिछले जवाब के आधार पर ही सामने वाले को जवाब देते जाना है। तो इस प्रकार ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। हाँ, अब यहां पर मैं कुछ शर्त आपको बता रहा हूं। यदि सभी व्यक्ति ने लाल टोपी पहना हो, देखते हैं, अगर सभी व्यक्ति ने लाल टोपी पहना है तो क्या होगा, तो सभी व्यक्ति ने अगर लाल टोपी पहना है तो इनको लाल टोपी, टोटल लाल टोपी क्यों गिनेगा, कोई भी नीला टोपी नहीं पहना है, तो लाल टोपियों की संख्या क्या होगा, यहां पर देखिए 99 लाल टोपी होगा, मतलब ये क्या बोलेगा, विषम। अब विषम बोलने का मतलब समझ आ गया होगा कि ये क्या बोलेगा, नीला बोलेगा। बाकी सारे लोगों ने कौन सा टोपी पहना है, लाल, और लाल टोपी कितने हैं, 99, और हमने कहा है अगर वो लाल टोपी, सभी जो है लाल टोपियों की संख्या सम है,
तो लाल बोलना है, और विषम है तो क्या बोलना है, नीला बोलना है। ऐसा बोलने से ध्यान दीजिए, हालांकि इन सभी लोगों ने लाल टोपी पहना है तो लाल टोपियों की संख्या विषम हो गया, तो ये क्या बोलेगा, नीला बोलेगा, ताकि सबको पता चल जाए कि लाल टोपियों की संख्या क्या है, विषम है। ऐसा करने से यदि ये खुद लाल टोपी पहना है, ध्यान दीजिए, ये खुद लाल टोपी पहना है तो ये खुद मरेगा। इस स्थिति में अगर नीला टोपी पहना है तब ये बचेगा। बाकी सब लोग को पता है कि अब लाल टोपियों की संख्या कितनी है। याद रखिए, यहां पर टोपियों की संख्या, सबकी जो टोपी है वो क्या है, अगर यहां पर लाल है ना। अब यहां पर नीली टोपी का काम खत्म है। यदि सबने लाल टोपी पहना है तो हम इसको लाल टोपी इस प्रकार पहना देते हैं। अब देखिए इनका पारी आएगा तो इनको तुरंत पता चल गया है कि पीछे वाले व्यक्ति ने बिल्कुल सही बोला है कि सबकी जो टोपी को गिना गया तो लाल टोपी है, तब उसने क्या कहा था, विषम। अब इसने गिना, यहां से गिना होगा 98 नंबर से 1 नंबर तक गिना होगा, तो सबकी टोपी को संख्या गिना 98 नंबर से गिना, तो इनका कितना हो जाएगा, 98, मतलब सम आ गया। तो इनको पता चल जाएगा ना कि अपनी टोपी भी कितने रंग का होगा, लाल रंग का होगा। तो इसने अपनी टोपी का रंग क्या बोला, लाल बोला। जैसे ही लाल बोला तो 98 नंबर वाले को यह पता चल गया कि एक टोपी लाल वाला माइनस हो गया है, मतलब जो विषम बोल रहा था वो क्या हो गया है, अब सम हो गया है। उसे अपने सामने वाले के टोपियों को गिनना है, ठीक है। तो हो सकता है उनके सामने का टोपी जो है सम ना दिखे, तो अपने टोपी को क्या करेगा, जोड़ेगा। इसका मतलब यह है इसी प्रकार के जो क्रम है आगे बढ़ते जाएगा, तो सम विषम सम विषम सम विषम होता जाएगा। हर व्यक्ति क्या करेगा, एक माइनस करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, प्लस करेगा। इस प्रकार आखिरी व्यक्ति तक आते आते पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, कि यहां पर कोई व्यक्ति जो क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है, विषम बोल रहा है, उसके आधार पर सभी व्यक्ति लाल टोपी ही बोलेगा। याद रखिए, एक भी व्यक्ति गलती करता है तो सारे व्यक्ति का जान जा सकता है। अब देखिए, मान ले जाए सभी व्यक्ति की टोपी जो है ना, मान ले जाए सभी व्यक्ति ने नीला टोपी पहना है, तब क्या होगा। अब चलो हम ये मानते हैं, अब टोपी को नहीं बदलता, अगर सबने नीला टोपी पहन रखा है, ध्यान दीजिए, सबने नीला टोपी पहन रखा है तो 99 व्यक्ति है, और इस व्यक्ति ने सबके टोपी को गिना और नीला टोपी है, तो ये क्या बोलेगा, 99 क्या है, 99 नीला टोपी है। और 99 नीला टोपी क्या है, ध्यान दीजिए, मैंने बोला था लाल टोपी को गिनना है, नीला टोपी को नहीं गिनना है। अब सब ने नीला टोपी पहना है, यहां पर हम नीला बना देते, चलो ये नीला टोपी, सबका नीला टोपी भाई। यहां पर अगर सबने नीला टोपी पहना हो तो क्या होगा, ये आपको कारण बताना है कि कैसे बच पाएंगे। तो सबने नीला टोपी पहना है, इसने सबके नीला टोपी को गिना, और कहा गया था आपको केवल लाल टोपी को गिनना है, और लाल टोपी सम हो तब लाल बोलना है, अन्यथा क्या बोलना है, नीला बोलना है। अब इस बेचारे ने देखा कि अरे इसमें तो एक भी लाल टोपी नहीं है, इसलिए नीला बोल नहीं सकता, है ना, क्योंकि नीला कब बोलेगा वो, अगर लाल टोपियों की संख्या विषम होता तब वो नीला बोलता। नीला टोपी की संख्या को गिनना ही नहीं था। अब नीला देखो, सारे टोपी नीला है, तो नीला टोपी के आधार पर तो जवाब देना नहीं था, उनको केवल लाल टोपी के आधार पर जवाब देना था। और चूंकि हमको पता है कि यहां पर लाल टोपी क्या है, शून्य है। अब लाल टोपी यदि शून्य है और इसने क्या बोला है, सम बोला, इनको सम बोलना ही पड़ेगा। अब जैसे इसने क्या बोला होगा, लाल टोपी एक भी नहीं पहना था, तो इसने क्या बोला, लाल। अब देखिए, नीला पहना है या लाल पहना है, इसके आधार पर तो इनका जो भी होना है होगा। लेकिन इस व्यक्ति को पता चल गया है कि सामने में क्या है, लाल टोपियों की संख्या सम है, और गणित का नियम यदि वो जानता है, और उनको रात में बताया गया है, भैया अगर लाल टोपी कुछ भी नहीं है तो शून्य है, और शून्य का मतलब एक भी टोपी ना दिखे उसको हम सम संख्या मानेंगे। तो जैसे ही इसने क्या कहा, इसने कहा टोपियों को गिना, तो उसने देखा एक भी लाल टोपी नहीं है, तो इसने भी क्या बोला, लाल टोपी नहीं है मतलब सम है, तो इसने भी अपना टोपी सम संख्या के आधार पे अपने टोपियों की जवाब देगा ना। तो इसने तो अपने टोपियों को गिन के जवाब दिया, और इसने भी देखा लाल टोपी को गिना, लाल टोपी क्या है, सम है, तो ये क्या बोलेगा, तुरंत नीला बोलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हर व्यक्ति क्या करेगा, जिसका भी पारी आएगा वो क्या करेगा, लाल टोपी की संख्या को गिनेगा, और लाल टोपी तो एक भी नहीं है, और लाल टोपी जब तक सम है लाल टोपी, तब तक उसको क्या बोलना है, नीला बोलना है। तो इस प्रकार सभी व्यक्ति की जान बच सकती है केवल एक व्यक्ति का। तो वो एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जो लास्ट में रहेगा उसका 50% चांस है। तो उम्मीद है यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन एक बहुत ही शानदार गणित है, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, ऐसे शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिए, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।